प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से सभी भाई बहन चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं लोग उनसे प्यार करें, लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, लोग उनको ऊंचा देखें, उनके बारे में गलत न सोचें, उनको रिस्पेक्ट करें। ये सभी लोग सोचते हैं और चाहते हैं अपने जीवन में। लेकिन कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब लोग रिजेक्ट कर देते हैं, जब लोग तुच्छ समझ लेते हैं, जब लोग कई भाई बहनों को बेकार समझ लेते हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको नीचा समझ लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में ऐसा है, यदि आपके परिवार के लोग, आपके जानने वाले लोग, आपके दोस्त लोग, आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग आपको तुच्छ समझते हैं, आपको नीचे समझते हैं, आपको किसी लायक नहीं समझते, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने निर्बुद्धियों को ही चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने निर्बुद्धियों को ही चुना है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने इस जगत के, बाइबल कहती है, इस जगत के मूर्खों को चुन लिया, जगत के मूर्खों को, ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। और आप जानते हैं इससे आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। एक बार यीशु मसीह के जीवन में भी यह समय आया जब फिलिपुस नतनएल के पास जाता है और नतनएल से कुछ कहता है। यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और 45 और 46 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, फिलिपुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया है, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। 46 पद में नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। तो नतनएल, जब फिलिपुस ने नतनएल से कहा यीशु के विषय में कि हमें एक व्यक्ति मिला है जिसके विषय में मूसा ने कहा था और भविष्यवक्ताओं ने कहा था, वो उद्धार करता हमें मिल गया है और वो नासरत नगर का है और यूसुफ का बेटा है, उसका नाम यीशु है। तब नतनएल कहता है, हंसकर कहता है कि क्या कोई अच्छी वस्तु इस नासरत से निकल सकती है? अब वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि नासरत एक छोटा सा गांव है और आज तक कोई राजा महाराजा, कोई बड़ा भविष्यवक्ता वहां से पैदा नहीं हुआ। नासरत इन लोगों की दृष्टि में तुच्छ गिना जाने वाला नगर है, छोटा सा नगर है, समाज से अलग, बेकार सा, जो किसी काम का नहीं, किसी लायक नहीं, इस तरीके से ये लोग सोचते हैं। इसीलिए वो कहता है, क्या उस छोटे से नगर से, क्या उस छोटे से गांव से, जहां के लोग बेकार हैं एक तरीके से देखा जाए, क्या वहां से कोई अच्छा व्यक्ति, कोई भविष्यवक्ता, कोई परमेश्वर का जन, वो भी फिलिपुस तो कह रहा है कि वो उद्धार करता है, क्या उस छोटे से गांव से निकल सकता है? यदि उद्धारकर्ता को आना होता तो राजमहल में पैदा होता। यानी कि उसने यहां पर यीशु को, उसके नगर को तुच्छ जाना। कई बार लोग आपके फैमिली बैकग्राउंड को देखकर आपको तुच्छ गिनते हैं। कई बार लोग आपके रंग रूप को देखकर, आपके कद काठी को देखकर आपको तुच्छ समझते हैं। कई बार लोग आपके ज्ञान को देखकर आपको तुच्छ समझते हैं। कई बार लोग आपके गांव को देखकर तुच्छ समझते हैं। और यहां इंडिया में तो बहुत कुछ चीजें हैं जिन्हें देखकर लोग एक दूसरे को तुच्छ समझते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि उसी नासरत से, जिस नासरत को ये सारे लोग तुच्छ समझते हैं, उसी नासरत से हमारे उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। वहीं से जगत का उद्धारकर्ता निकला, उस छोटे से गांव से। मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे लोग आपको तुच्छ समझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने चुना है आपको ताकि आप उन ज्ञानवानों को लज्जित करें, ताकि वो आपको इस्तेमाल करे, ताकि वो आपके द्वारा अपनी महिमा को ले। इसलिए उसने आपको चुना है। तो आपको डरने, घबराने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है यदि लोग आपको तुच्छ समझते हैं।
परमेश्वर ने कहा है कि मैंने मूर्खों को ही चुना है, मैंने तुच्छ लोगों को ही चुना है, मैंने नीच लोगों को ही चुना है, ताकि उनके द्वारा मैं अपनी महिमा को करूं। राजमहल में तो सभी पैदा होते हैं, अच्छे ज्ञानवान लोगों को तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन यीशु ने ऐसे लोगों को पसंद किया जो समाज में तुच्छ गिने जाने वाले थे। बाइबल में आप यीशु के विषय में जहां भी पढ़ेंगे, यीशु के जितने भी मित्र थे, जितने भी दोस्त थे, जितने भी चेले थे, वो सारे के सारे ऐसे ही लोग थे जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था, जिन्हें समाज ने तुच्छ समझा हुआ था, और आज परमेश्वर ने उन्हें शिरोमणि ठहराया और उनके द्वारा लिखी हुई बातों को हम आज तक पढ़ रहे हैं, उनके अनुसार हम करने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने तुच्छ चीजों को चुना ताकि वो उनके द्वारा बड़े कामों को करे। हम फिलेमोन की पत्री में पढ़ते हैं, फिलेमोन की पत्री में एक जवान भाई है, उसका नाम है उनेसिमुस। उनेसिमुस जो फिलेमोन का एक कर्मचारी था, लेकिन फिलेमोन के यहां से वो भाग गया किसी कारणवश, और वो इस समय जेल में है। जेल में उसकी मुलाकात पौलुस से होती है। पौलुस उसे सुसमाचार देता है, और पौलुस उसे सुसमाचार देकर जब वो मसीह को ग्रहण करता है, उसके बाद जब वो जेल से छूट रहा होता है, तो पौलुस एक चिट्ठी लिखता है फिलेमोन के लिए, और फिलेमोन से पौलुस कहता है कि हे फिलेमोन, मैं तेरे पास अपने बेटे को उनेसिमुस को भेज रहा हूं। ये पहले तेरे किसी काम का नहीं था। अब देखो, पहले ये किसी काम का नहीं था, पहले ये तुच्छ था, पहले इसके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ये बहुत काम का है, अब ये बहुत बड़े काम का है। पहले कुछ काम का नहीं था, लेकिन क्योंकि इसने अब मसीह को जान लिया है, अब ये बहुत काम का व्यक्ति है। यानी कि इससे पहले फिलेमोन उसे तुच्छ समझता था, इससे पहले फिलेमोन की दृष्टि में उसकी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जब उसने मसीह को जान लिया तो पौलुस कहता है ये मेरा बेटा हो गया है, और अब मैं इसे तेरे पास भेज रहा हूं, अब ये तेरे और मेरे बड़े काम का है। और फिलेमोन उसके बाद उसे अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह ग्रहण करता है। तो कहने का मतलब है, लोग आपको तुच्छ समझ रहे होंगे किसी भी कारण से, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। यदि आपने प्रभु पर विश्वास किया है तो वो आपको शिरोमणि ठहराएगा, वो आपको बड़े काम का बना देगा, वो आपको इस्तेमाल करेगा अपने राज्य के लिए, और आपको इस्तेमाल करेगा आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको शिरोमणि ठहराएगा, वो आपको सफल करेगा। बाइबल कहती है वो हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है वो हमारे विरोधियों के सामने, उन लोगों के सामने जो हमें तुच्छ समझते हैं, उनके सामने वो हमारे लिए मेज बिछाता है। मींस उनके सामने ही वो हमें शिरोमणि ठहराता है, उनके सामने ही वो हमें ऊंचा करता है। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि लोग आपको तुच्छ समझते हैं, लोगों ने आपको ठुकरा दिया है, आप चिंतित ना हों, आप निराश ना हों, दुखी ना हों, परेशान ना हों। यदि लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप वो व्यक्ति हैं जिसे परमेश्वर ने चुना है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के लिए कि राजमिस्त्रियों ने तो उसे ठुकरा दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे कोने का सिरा बना दिया। आपको भी हो सकता है लोगों ने ठुकरा दिया हो, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, लोगों ने आपको तुच्छ समझ लिया हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। परमेश्वर की दृष्टि आप पर पड़ी और उसने आपको चुन लिया। इसका मतलब आप उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं और बड़े काम के हैं। उसने आपको गले लगाया है, उसने आपको चुना है ताकि आपके द्वारा वो अपनी महिमा को करे, ताकि आपके द्वारा वो कुछ बड़े कामों को करे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम लोग आ रहे हैं देहरादून में प्रेयर मीटिंग के लिए। तो यदि आप देहरादून के और आसपास के क्षेत्रों से हैं और हमसे काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आप इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। हम आपका वेलकम करते हैं। मेरा विश्वास है कि इस मीटिंग में आप परमेश्वर के आशीषों को, चंगाई को, छुटकारे को अपने जीवन में देखोगे और आत्मिक रूप से आप बलवंत होंगे, विश्वास में आप मजबूत होंगे। तो यदि आप आना चाहते हैं इस मीटिंग में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि आप इस मीटिंग में शामिल हो सको। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मैं खूंटी झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि मैं बीते दिनों पैर दर्द से परेशान थी। मैंने व्हाट्सएप पर
प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और एक बहन ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैंने रिसीव किया। अब मेरा पैर दर्द ठीक है। उसी तरह बाएं पैर में 2 गांठें हो गई थी। मैं सुबह शाम प्रार्थना सुनती हूँ। मैंने प्रार्थना के दौरान अपने हाथ को गांठों पर रखा जिस समय सिस्टर अमृता प्रार्थना कर रही थी, और वो भी ठीक हो गया, जिसके कारण मैं सिस्टर अमृता पीके मसीह और उसकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाए और उन्हें भला चंगा रखे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर पल के लिए प्रभु जो तूने हमें दिखाया प्रभु। तूने रात भर प्रभु हम सबको संभाला प्रभु, और ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में प्रभु हम तेरी तारीफ कर सके, तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु, तेरे साथ समय को व्यतीत कर सके प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में हम जीवित हैं, जीवितों की पृथ्वी पर मेरे खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा, आपकी योजना हम सब के जीवनों में पूरी हो प्रभु। आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में, उस प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सामर्थ के लिए प्रभु जी, आपकी दया के लिए प्रभु यीशु मसीह जो तूने हमारे जीवनों में दिखाई है प्रभु। धन्यवाद करते उस कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है। आज की सुबह में परमेश्वर सब कुछ नया प्रभु आपके लोगों के जीवन में होने पाए, वो नया बल, नई सामर्थ्य, ज्ञान बुद्धि समझ को प्रभु तुझसे प्राप्त करके आज के दिन के हर एक कामों को जब करे पिता, उससे तेरा नाम ऊंचा हो सके पिता। यदि प्रभु कोई भी ऐसा काम प्रभु जो आपके लोगों की दृष्टि में, जो आपके लोगों के जीवन में गलत है प्रभु, मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें मन फिराव का मौका दे, उन्हें जीवन को बदलने का मौका दे पिता। आज हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है पिता, अपनी गलतियों को तेरे सम्मुख मान रहे प्रभु। जो गलतियां उनसे हुई है पिता, आप उनकी गलतियों को माफ करे प्रभु, अपराधों को क्षमा करे, क्योंकि आपने वचन में इस बात को कहा है कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ पिता। जितने भी लोग हमारे साथ शामिल है प्रभु, तूने उन्हें माफ किया, उन्हें मौका दिया कि वो आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर, अपने गलत कामों से फिर कर सही रास्ते पर चल सके पिता। इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, हर एक के लिए ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते पिता, आपकी सपोर्ट को, आपकी फेवर को, आपके डिवाइन प्रोटेक्शन को पिता, आपके डिवाइन फेवर को परमेश्वर पिता मैं मांगती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु। जितने लोग इस समय समस्या, परेशानी, कंफ्यूजन में या फिर डिस्टर्बेंस में है मेरे खुदा, ये सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं, और खुदावन इनके माइंड को, इनके थॉट्स को, इनके विचारों को, इनके हार्ट को आप सिक्योर करे परमेश्वर। फादर लॉर्ड, हर एक जन पिता आज की सुबह में प्रभु तेरी अद्भुत सामर्थ को महसूस करें प्रभु। धन्यवादी है वचन के लिए प्रभु कि आपने वचन के द्वारा बातचीत किया, आपका वचन का सामर्थ प्रभु आपके लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु। आपका वचन इस बात को कहता है परमेश्वर पिता कि यदि प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु लोग उन्हें तुच्छ जान रहे, प्रभु उन्हें रिजेक्ट कर रहे परमेश्वर, परंतु तेरा वचन कहता है प्रभु जिस प्रकार प्रभु हमने सुना कि क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकलकर आ सकती है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब हमने वचन को सुना प्रभु तो हमने ये पाया प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु तू लोगों के लाइफ में परमेश्वर पिता, जो लोग उन्हें तुच्छ जानते प्रभु, जो रिजेक्ट करते प्रभु, तूने पिता हम सबको चुना है प्रभु। उससे बढ़कर प्रभु ये बात है प्रभु कि हम तेरी दृष्टि में है प्रभु, और तूने हमें बुलाया है और नाम लेकर बुलाया प्रभु, अपने राज्य में प्रवेश कराया प्रभु। तूने हमें रिजेक्ट नहीं किया प्रभु, तूने ये पापी जानकर प्रभु, ये फिर संसार पाप में है मेरे प्रभु, ये जानकर प्रभु तूने प्रभु जगत के लोगों को पिता परमेश्वर, हर एक पापी व्यक्ति को प्रभु तूने रिजेक्ट नहीं किया, वरंतु स्वयं प्रभु उनके लिए उतर आया प्रभु। तूने प्रभु पापियों के लिए अपने प्राणों को दिया परमेश्वर पिता, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह आपके नाम पर विश्वास करे पिता, वो लाइफ को पाए, वो जीवन को पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमें रिजेक्ट नहीं किया, तूने हमें तुच्छ नहीं जाना प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरा ये कैरेक्टर परमेश्वर पिता आज हम में से प्रत्येक जन जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं प्रभु, अपना ये कैरेक्टर हमारे जीवनों में दे पिता, कि हम किसी को भी तुच्छ ना जाने, या फिर परमेश्वर ऐसा सिचुएशन, ऐसे हालात प्रभु तेरे लोग अपने पर्सनल लाइफ में फेस करे प्रभु, जब लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया है प्रभु, और लोग उन्हें तुच्छ जानते प्रभु, उनके दिखने के कारण या फिर उनके बोलने के कारण, उनके व्यवहार करने के कारण प्रभु, कोई भी ऐसी बात है प्रभु जब लोग उन्हें तुच्छ जान रहे प्रभु, जिसके कारण वो निराश है, दुखी है, उनका मन उदास है प्रभु, तो तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरे दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हो। हाँ मेरे प्रभु, आज इस वचन के अनुसार प्रभु तेरे लोग पिता इस बात को जानने पाए कि वो तेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है प्रभु। यदि आज लोगों ने इन्हें तुच्छ जाना,
उनके सामने ही प्रभु आप इनके मस्तक को ऊंचा करें प्रभु। आप इन्हें टैलेंट से भरे प्रभु, आप इनके ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करें, आप इन्हें गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें प्रभु, ताकि प्रभु जब तेरे लोग प्रभु अच्छी अच्छी पोस्ट पर हो प्रभु, तो प्रभु वही लोग जो इन्हें तुच्छ जानते प्रभु, उनके सामने प्रभु तो इनके मस्तक को ऊंचा करना परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो कुछ भी रिजेक्शन प्रभु आपके लोग अपने जीवन में महसूस करें प्रभु, उस रिजेक्शन को, उस तुच्छपन को हम दूर करते परमेश्वर, आपके लोगों को आप शिरोमणि ठहराएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, यदि आज ये जॉबलेस है प्रभु, इनकी कोई संतान नहीं प्रभु, इनका मैरिज नहीं हो पा रहा प्रभु, या फिर प्रभु कोई भी अच्छा रोजगार इन्हें नहीं मिल पा रहा प्रभु, जिसके कारण लोग इन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं प्रभु, लोग इन्हें तुच्छ जान रहे हैं प्रभु, ऐसे समय में प्रभु इनकी इस वीकनेस को आप दूर करें, और इसी एरिया में परमेश्वर लाइफ के इन्हीं क्षेत्रों में खुदावन आप आपके लोगों के मस्तक को ऊंचा करें। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपने हर एक की प्रार्थना को आज की सुबह में सुना प्रभु, जिन्होंने संतान को तुझसे मांगा प्रभु, तूने उन्हें संतान दिया, तूने अच्छी जॉब से ब्लेस किया, तूने लाइफ पार्टनर से ब्लेस किया प्रभु, तूने इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस किया, इन्हें कर्जे से दूर किया प्रभु, आपका धन्यवाद। आज जितने भी लोग शरीर में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, शरीर में, बीमारियों में और दुखों में प्रभु अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी, हर एक दर्द को, हर एक तकलीफ को मैं कमांड करती हूँ कि इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरी इस चंगाई के लिए प्रभु, तेरे इस छुटकारे के लिए जो तूने आज की सुंदर सुबह में अपने लोगों को दिया प्रभु। तूने उन्हें कैंसर से छुटकारा दिया प्रभु, तूने उन्हें ट्यूमर से, पैरालाइज से, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, पैनक्रियास में प्रॉब्लम, हर प्रकार की एलर्जी, हर प्रकार की स्किन डिजीज, हर प्रकार के सफेद दाग यीशु के नाम से इनके शरीर से नष्ट हो गए प्रभु। तूने सर से लेकर पैरों तक इन्हें चंगा किया प्रभु, इनके माउथ को आपने हील किया, इनके गम्स को, इनके टीथ को आपने हील किया, इनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को तूने हील किया प्रभु, तूने इनके रीढ़ की हड्डी को चंगा किया प्रभु, तूने इनके कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम को नष्ट किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने कहा है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर आपकी चंगाई के लिए प्रभु, जो तूने अपने बेटे और बेटियों को दी है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की सुबह में प्रभु, जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है प्रभु, मैं उन्हें आपकी हुजूरी में रखती हूँ, उन बच्चों को, नौजवानों को, उन बुजुर्गों को प्रभु, जब आपने उनके जीवन में एक नया वर्ष जोड़ा है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता कि जिस परमेश्वर पर प्रभु ये विश्वास करते हैं वही प्रभु इन्हें सुरक्षित रखे। तेरा वचन कहता कि वही तो तेरी इच्छाओं को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। इस वचन के साथ ब्लेस करते प्रभु, इनकी सारी इच्छा को पूरा करे, इनकी युक्तियों को सफल करे, इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करे, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु। और विशेष का प्रभु जो लाइफ तूने इन्हें दिया, इस लाइफ से परमेश्वर तेरा नाम, तेरा राज्य बढ़े मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, हर एक जन को हम ब्लेस करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक उस प्रार्थना विनती के लिए जो यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में आई है, एक एक भाई बहन के ऊपर अपने हाथों को बढ़ाती हूँ पिता और कहती हूँ प्रभु इनके जीवन के हालात बदल जाएं प्रभु, यीशु के नाम से इनके लाइफ चेंज हो पिता, इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए प्रभु। वो कर्जे, वो एडिक्शन, वो डिप्रेशन, वो डर, वो हर प्रकार की तकलीफ इनके जीवनों से चली जाए। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक दुष्ट के कार्य, हर एक अंधकार की शक्तियां इन्हें छोड़कर चली जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, तूने आजाद किया प्रभु, तूने डिलीवर किया प्रभु, तूने छुटकारा दिया प्रभु, हर एक गलत मानसिकता से, हर प्रकार की मेंटली प्रॉब्लम से तूने छुटकारा दिया प्रभु। धन्यवाद करते आज की सुबह में प्रभु, जहां कहीं ये जाए तेरी प्रोटेक्शन इनके साथ में हो प्रभु, इनके काम सफल हो, इनके आने जाने में आप इन्हें सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितनों ने आपके राज्य में बोया है प्रभु, आप उन्हें मल्टीप्लाई करें परमेश्वर, और आप हर एक को आशीष दे प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें, लगातार प्रार्थनाओं में शामिल हों, ताकि परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में हो। और इन वीडियोस को आप शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है कि इन्हें परमेश्वर की जरूरत है। आप जरूर से परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में अपने हाथों को बढ़ाएं, कि उस वीडियोस को शेयर करें और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं, ताकि हर एक जन प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके, उद्धार पाए। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।